अभी तक आपने भारत में प्रथम राष्ट्रपति, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री, ये सारी बातों को आपने याद किया होगा। अब से एक बात और याद रख लीजिएगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पहली एसआई के बारे में जब बात होगी तो माधवी मधु का नाम आएगा। बहुत दिन लोग बधाई ले लिए हमसे, अब हमें भी बधाई चाहिए और हमें भी हमारे लिए भी ताली बजाइए, ऐसे नहीं चलेगा। पहली बार मधु रहमान सर के कोचिंग में आई थी, इनके चेहरे पे, इनके माथे पे लिख दिया गया था एसआई। जब मैंने 3 ट्रांसजेंडर को सब इंस्पेक्टर बनाया और अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हाँ मैं दरोगा गुरु हूँ और मैं जिसके माथे पर लिखता हूँ वो दरोगा बनता है। बाबा साहब कहें कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैम कितनी एक्साइटेड है कि वर्दी आएगी, शरीर के ऊपर डबल स्टार सजेगा आपके कंधों पर। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ दो लोग यहाँ मौजूद हैं। पहली एक ट्रांसजेंडर हैं, एक किन्नर हैं जिनका नाम मानवी मधु कश्यप है, जो पूरे भारत में इतिहास रच चुकी हैं। आपको बता दें कि ये पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हैं जो एसआई के पद पे तैनात होंगी कुछ दिन में। यहाँ पर इनके गुरु हैं गुरु रहमान, जिनको आप जानते हैं दरोगा की बहाली के लिए, दरोगा के लिए जाना जाता है। ये दरोगा की फैक्ट्री कहे जाते हैं अपने आप में। बात करेंगे, बहुत सारी बधाइयाँ मधु को मिल रही हैं। पूरे भारत में प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े अक्षरों पर इनका नाम दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी तस्वीरें इनकी जो है वो छापी जा रही हैं। छोटे से लेकर बड़े मीडिया हाउस तक इनको कवर करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले मधु, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच एंड ढेर सारा आपको थैंक यू मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए और ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने आपका इंटरव्यू कर चुका और सेम प्रश्न कर रहे होंगे कि कैसा महसूस हो रहा है। इतनी अच्छी बात है और इतनी बड़ी बात है कि सब पूछना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आज। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पिछले क्या बोलते 4-5 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही बोलूँ इनके लिए। ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो मतलब एक सपने, मतलब जो सच, मतलब अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं कर पाई हूँ। मेरे को लग रहा है कि क्या ही बोलूँ मैम, मेरे को बोलने में लग रहा है कि आज मैं मतलब इतने दिन में मैं सोची तो थी मैं ये करूँगी, लेकिन इतना मतलब प्यार मिलेगा और इतना मतलब सम्मान मिलेगा ये नहीं सोची थी मैम। पूरी कम्युनिटी का नाम आपने ऊंचा कर दिया है, रोशन कर दिया है। जिसके अस्तित्व पे प्रश्न उठाए जाते थे, जिसके बगल बैठने पे लोग उस कुर्सी को छोड़ देते हैं, जिसके खाना खाने साथ में अगर कोई खाना खाने बैठता है लोग खाना तक नहीं खाते हैं। आज आपने सबसे अच्छी बात ये कही है, बाकी इंटरव्यूज़ में देख रही थी मधु का, तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि आज तक मैं बधाइयाँ या फिर हमारी कम्युनिटी के लोग बधाइयाँ दिया करते थे, आज मैं बधाई की पात्र हो गई हूँ, मुझे बधाइयाँ मिल रही हैं। इस बारे में मुझे बताइए। जी, ये तो सोचने वाली बात है ना मैम कि आज तक मैं इवन संविधान बनने का नहीं कर रही हूँ कि जब 1949 में तैयार हुआ, बनकर लागू 1950 में हुआ, आज से लेके 77 साल लग गए उसको। लेकिन मैं इवन कहती हूँ 5000 साल पहले, हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करते हैं, हमारा मान्यता है कि हमारे धरती 5000 साल पहले बना है। सोचिए कि उस टाइम से ऐसे हमारे जैसे कम्युनिटी माइग्रेशन ही झेल रहे हैं, कभी उनको स्टेबिलिटी नहीं मिली है कोई चीज़ में, कोई कहीं पे उनको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है मैम। तो सोच सकते हैं मैम कि क्या बोलते हैं, इतने दिन से वो लोग सिर्फ यही कर रहे थे, किसी के घर में जाके बधाई दे रहे थे, उनमें उनके खुशियों में शरीक होकर खुद को खुशी कर रहे थे, उनमें उनके खुशी में जाके ताली बजा रहे थे। मतलब सब दिन देना 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 ही हो रहा था। पहली बार मिल रहा है तो इसीलिए मैं सोची थी कि मेरी कम्युनिटी कितने दिन तक देती रहेगी। तो इसीलिए अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मतलब ये तो ठीक नहीं है ना मैम, क्योंकि संविधान हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना महिलाओं की है, पुरुषों का है। तो मैं सोची कि नहीं मैम, मैं कुछ ऐसा करूँगी समाज में कि बहुत दिन लोग बधाई ले लिए हमसे, अब हमें भी बधाई चाहिए और हमें भी हमारे लिए भी ताली बजाइए, ऐसे नहीं चलेगा। आज पूरा देश आपके लिए ताली बजा रहा है, आपने अपना नाम दर्ज कर लिया इतिहास में। अभी तक आपने भारत में प्रथम राष्ट्रपति, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री, ये सारी बातों को आपने याद किया होगा। अब से एक बात और याद रख लीजिएगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पहली एसआई के बारे में जब बात होगी तो माधवी मधु का नाम आएगा, मानवी मधु का नाम आएगा वहाँ पर, जो अपने आप में काफ़ी फक्र की बात है। ये मधु कश्यप है ना मैम, ये सब कुछ की है ना मैम, ये टिकली की है, ये बिंदी की है, सब कुछ। पर मधु कश्यप का ये वाला पोस्ट की, ये मतलब इस गुरु कुल में ये दरोगा पोस्ट पे सेलेक्टेड हुई, वो दिख रहा है सबको मैम, लेकिन ये मधु कश्यप किसी को नहीं दिख रही। इसका प्रोनाउंस नहीं दिख रहा है मैम, इसका जेंडर नहीं दिख रहा है मैम, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। तो वही बात हमेशा मन में बैठ के, मम्मी का कहा हुआ बैठ गया था, कुछ ना कुछ बन के दिखाना है, ऐसा करना है मैम कि
लोग हमारे को बोले हम ट्रांसजेंडर हूँ लेकिन साथ में ये भी हूँ मैम। चलिए आपसे बात तो करेंगे ही, इससे पहले हम गुरु रहमान से बात करेंगे। ना जाने कितने दरोगा आपने निकाले होंगे जिसमें महिला होंगी, पुरुष होंगे, तमाम मतलब सामाजिक चीज़ों से लड़के महिलाएं आती होंगी और आपसे पढ़ाई करती होंगी। उस वक्त जीत लगी या फिर आज जीत लगी है कि इतना बड़ा पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है? देखिए, जीत तो निश्चित रूप से मैंने लड़की को दरोगा बनाया था, लड़का को दरोगा बनाया था, लेकिन पहली बार जीत का एहसास हमको 9 तारीख को मंगलवार के दिन हुआ कि जब मैंने जिसको समाज के अंतिम पंक्ति में जो रखता है, जिसको कहिए वंचितों में वंचित, उसको जब मैंने दरोगा बनाया तो मुझे लगा कि मैं दरोगा गुरु, मुझे लोग कहता था। और मैंने ये वर्ड क्रिएट नहीं किया है, ये पटना के कोरोना काल के टीचर भी नहीं बोलते थे। ये बड़े बड़े जो टीचर हैं, डेजी नारायण हो गए, विनय कंठ हो गए, आपको के दत्ता हो गए, प्रशांत दत्ता हो गए, इम्तियाज अहमद हो गए, नंदी सर हो गए, मुस्तफा हुसैन, उन लोगों ने कहा था, विजय ठाकुर हो गए, उपेंद्र ठाकुर हो गए, उन लोगों ने कहा था तो दरोगा गुरु है, उन लोगों ने कहा था। लेकिन मुझे ये इस बात का लगता नहीं था कि मैं दरोगा गुरु हूँ, क्योंकि मैंने लड़की को बनाया था, लड़का को बनाया था। लेकिन मंगलवार को बजरंग बली ने मुझे वो पूर्णता प्रदान की जब मैंने 3 ट्रांसजेंडर को सब इंस्पेक्टर बनाया। और अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हाँ, मैं दरोगा गुरु हूं और मैं जिसके माथे पर लिखता हूं वो दरोगा बनता है। यह चरितार्थ कर दी है मेरी बेटी बिल्कुल इसके माथे पर। राज तिलक हुआ था। आपको बता दें कि जब पहली बार मधु रहमान सर के कोचिंग में आई थी, इनके चेहरे पे, इनके माथे पे लिख दिया गया था SI। सर क्या वो बात थी, मुझे बताइए जरा। देखिए, एक बात तो मैं अपने इष्ट देव को, बजरंग बली को लोग कहता है, बहुत लोग मानता है, बहुत लोग फॉर्मेलिटी निभाता है, लेकिन इष्ट देव मेरे बजरंग बली हैं और इनके लिए मैं अपनी गर्दन भी उतार सकता हूं, दूसरे की गर्दन भी उतार सकता हूं। मुझे क्योंकि बहुत सारे मौके पर उन्होंने साक्षात मुझे दर्शन दिया है। तो कोई मेरे पास आता है और तो देखिए, पता नहीं कौन सी विचारधारा मन में आती है और हाथ उठ जाता है, जैसे लगता है कि कोई उठवा रहा है हाथ, और अब उसके माथे पर मैं लिख देता हूँ SI। जैसे आपके सामने अभी एक लड़का आया एक्साइज का, कल उसका दौड़ है सब इंस्पेक्टर का, तो आप देख लीजिएगा कि वो लड़का सब इंस्पेक्टर बनेगा। इस बात के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी कि जब आप कोचिंग संस्थान में गई, लोगों ने क्या बोला वहाँ पे, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं पटना में जो अपना अपना दावा करती हैं, एक से बढ़कर एक हैं, रिजल्ट्स खूब सारे आते हैं। क्या बोला उन्होंने जब एक किन्नर उनके दरवाजे पे पढ़ने के लिए पहुँची? तो गई तो मैम, मैं तो गई कि मैं अमा ट्रांसजेंडर और मुझे ना पढ़ना है सर, और मुझे जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है। पर उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपको एडमिशन देंगे, आप अगर इधर बैठोगी तो हमारा माहौल ख़राब होगा, और हम नहीं चाहते कि किसी ट्रांसजेंडर की वजह से हमारे कोचिंग क्लास का माहौल ख़राब हो। और वो नहीं पढ़ाए मैम। तभी वो मैं बहुत प्रयास की, बहुत जिद भी की। तो कभी कभी लगता है बाहर में बैठी रिसेप्शन पे रहते तो अंदर जाके वो सामने से कोई नहीं बोल पाता, अंदर से बोलते जाओ उसको बोलो जाने के लिए। स्टाफ लोग होते हैं ना, तो बोलते मैडम आप चले जाइए, फालतू का आप टाइम वेस्ट करनी है, आपका एडमिशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आप एक ट्रांसजेंडर को हम नहीं पढ़ाएंगे। इतना देश बदल रहा है, हम डिजिटल होते जा रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में देखिए, अगर उदाहरण दिया जाए तो पता चलेगा हम कितने ज़्यादा पीछे हैं। कि जब एक ट्रांसजेंडर कहीं पढ़ने के लिए जाती है, एक उम्मीद लगा के जाती है, आप पहले तो इनको काम नहीं देते, आप इनको मौका नहीं देते, और फिर जब ये आपकी गाड़ियों को रोकते हैं तो फिर आपको कंप्लेन भी होती है कि भाई आप मेरे गाड़ियों के सामने मत आइए। माँ बाप का क्या रहा, मतलब पिताजी आपके नहीं है, ये मुझे पता है, जहाँ भी होंगे आप पे फ़क्र महसूस कर रहे होंगे, आप पे गर्व महसूस कर रहे होंगे। माता जी को जब आपने सुनाया अपना रिजल्ट, आपके परिवार वाले जब आपके रिजल्ट को सुने, मतलब यकीन हो रहा था उनकी कानों को, या फिर क्या था मतलब माहौल उस टाइम का? यकीन तो मुझे नहीं हो रहा था कुछ देर के लिए, पर मेरी मम्मी को जब मैं फर्स्ट टाइम बताई तो वो ये बात हमसे पूछिए कि मैं PD का जब रिजल्ट आया था तो मैं भी उसी स्टेज पर उसी स्टाइल में पढ़ा रहा था। तो पढ़ा रहा था तो रिजल्ट आया तो हम बोले कि मधु जल्दी से बताओ। तो उस वक्त मेरे पास एडमिट कार्ड इसका नहीं था, तो इसने बताया कि मेरा हो गया है। और संजोग देखिए, मंगलवार था, मंगलवार मेरे इष्ट देव का दिन है। मंगलवार को मैं उसी स्टेज में उसी तरह मुद्रा में था कि अचानक मेरे पास मोबाइल में ढुर हुआ। तो मैंने देखा कि क्या किसका मैसेज मैं इसलिए देखता हूँ कि मैं ब्लड डोनेट करता हूँ और करवाता हूँ, नहीं ब्लड डोनेट करता हूँ करवाता हूँ, और कि हो सकता है कि ये हो। तो मैसेज मैंने देख लिया, तो मैसेज देखा तो देखा रिजल्ट है। तो एकमात्र मधु थी 1275 में जिसका एडमिट कार्ड मैंने रखा था, क्योंकि मेरे लिए जैकपॉट था, मेरी भी लिफ्ट करा दो। तो उसके बाद मैंने देखा तो रोल नंबर मिलाया, रोल नंबर मिलाने के बाद बोले कि मधु कहाँ है। तो इसका मोबाइल व्यस्त आ रहा था,
हम समझ आ गया। हम कह रहे मुटकी कहाँ है, तो फिर उसके बाद फिर बोले कि क्या हुआ, हम तुम्हारा रिजल्ट हो गया, तो बोले कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे तुम्हारा रोल नंबर बताया, और अचानक जब इसको बताया तो हम जल्दी दौड़ के आई। तो उस दिन तो लगा कि मैंने दुनिया जीते जी स्वर्ग पा लिया। कितनी एक्साइटेड है कि वर्दी आएगी शरीर के ऊपर, डबल स्टार सजेगा आपके कंधों पर, जिसके लिए पता नहीं कितने लाखों स्टूडेंट जो हैं, करोड़ों स्टूडेंट जो हैं, वो सपना सजोते हैं, वो आपको मिलने वाला है कुछ दिनों में। कितनी एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैम। और उस वर्दी के लिए? उस वर्दी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जो मेरा सपना, मतलब सोची भी नहीं थी। सपने में सोची थी कि गवर्नमेंट जॉब तो ये करूँगी, लेकिन यहाँ पे आके प्रेस्टीजियस मिलेगा, इतना पावर वाला जॉब मिलेगा। जी मैम, तो यहाँ पे मतलब जब मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये मिला मैम, तो मुझे लगा नहीं मेरे सपने भी पूरे हो सकते हैं मैम, और मैं बहुत ही खुश हूँ मैम। आज लगभग ट्रांसजेंडर्स के पास स्मार्टफोन होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या, मतलब इस वीडियो में बात करने के बाद आप उनके लिए क्या मैसेज देंगी? उनको आपसे क्या सीखना चाहिए, या फिर कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? मैं हर एक के लिए, चाहे वो कोई भी ट्रांसजेंडर हो या फिर मतलब वो जीवन में कोई ऐसे भी स्टूडेंट हो जो गरीब हो, जो मतलब और चाह के भी नहीं पढ़ पाते हो, या फिर क्या बोलते हैं पढ़ना नहीं चाहते, उनको बस बोलूँगी कि मतलब हारिए मत, और सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए, और खुद के साथ आप कैसे भी हो, कोई भी हो, व्हाट एवर, कोई भी आइडेंटिटी हो, कुछ भी नहीं। और दूसरी ना, आप अपने जीवन में शिक्षा को इतना महत्व दीजिए ना, इतना महत्व दीजिए मैम, कि आपको मतलब आज बोले ना मैम कि मेरी आइडेंटिटी किसी के लिए कोई मायने नहीं है मैम, तो सोच लीजिए कि एक ट्रांसजेंडर जब ऐसा करके और अपने जीवन को ये बना सकती है, क्योंकि ये शिक्षा के बदौलत, जब मेरे गुरु रहमान सर जैसे गुरु से अगर शिक्षा मिले ऐसा, और क्या बोलते हैं ये एक ट्रांसजेंडर को बना दिए, मतलब सोच लीजिए कि हम जैसे को, आई वॉज सफरिंग विद जेंडर डिस्फोरिया, और जेंडर डिस्फोरिया माइंड ना बहुत वो एग्जॉस्ट हो जाता है और माइंड, तो सोचिए सर मैम कि इधर पे आके अगर क्या बोलते हैं मैं पढ़ सकती हूँ, और मैं शिक्षा को अपना के शून्य से शिखर पर पहुंच सकती हूं मैम। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सबसे कि शिक्षा को इतना वैल्यू दीजिए कि बाबा साहब कहें कि शिक्षा से निखर दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा मैम। तो वही कहना चाहूँगी कि आप शिक्षित बनिए और शिक्षा को इतना जो वो मतलब महत्व दीजिए लाइफ में। और मेरे जैसे जो भाई बहन हैं, आइए हमारे साथ, मैं तो यहाँ पे हूँ ना, अब आइए, गुरु रहमान सर का दरवाज़ा आपके लिए 24/7 खड़ा है, आप भी बनिए और हमारे जैसे, और क्या बोलते हैं आप, हम बन के और मेन स्ट्रीम समाज में कदम से कदम मिला के चलिए, और बिल्कुल भी मत डरिए। आप अगर महिला और पुरुष कुछ कर सकते हैं तो हर एक ट्रांसजेंडर उससे ज़्यादा कर सकते हैं मैम। मेन स्ट्रीम के बारे में बात की आपने, मुझे लगता है शुभारंभ हो चुका है। जिस तरीके से बिहार की इस बेटी ने, जो किन्नर समाज से आती है, जिस तरीके से इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है पूरे देश स्तर पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से इन्होंने नाम को रोशन किया है, मैं चाहूँगी आप लोग ढेर भर भर के इनको बधाइयाँ दें। जिस तरीके से लोग इनको खूब सारा प्यार दे रहे हैं, आप भी अपने आसपास के अगर कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कोई लोग हैं, आप उनको नीची निगाह से तो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये लोग कहीं से कम हैं, उदाहरण हमारे सामने खड़ी हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।